दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे, ऐसी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा के संवदिया पाठ के प्रश्नोत्तरों को लेकर के। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई कहानी संवदिया पाठ के वाचन, उसके भाव और अर्थ को लेकर के हमने पहले 3-4 वीडियो बना दी हैं। आप उनको देख सकते हैं हिंदी की बिंदी चैनल पर। और पाठ आधारित प्रश्नोत्तरों को लेकर के ये वीडियो बन रही है। वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले आप सबसे निवेदन है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। संवदिया पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, संवदिया की क्या विशेषताएं हैं और गाँव वालों के मन में संवदिया की क्या अवधारणा है। उत्तर है, संवदिया की विशेषताएं इस प्रकार है। दिए गए संवाद को जैसे है वैसे ही बोलना पड़ता है। संवाद के साथ भावों को भी वैसे का वैसा बताना पड़ता है। संवाद को समय पर पहुंचाना एक संवदिया की विशेषताएं होती हैं। संवाद को भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। संवदिया को उसे संवाद को भावनाओं से अलग रखना चाहिए। उसे मार्ग का ज्ञान होना चाहिए। संवाद को पहुंचाने में गोपनीयता बहुत आवश्यक है। गांव वालों के मन में अवधारणा है कि संवदिया एक कामचोर, निठल्ला और पेटू आदमी होता है। जिसके पास कोई काम नहीं होता वह संवदिया बन जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2। बड़ी हवेली से बुलावा आने पर हरगोविंद के मन में किस प्रकार की आशंका हुई। बड़ी हवेली से जब हरगोविंद को बुलावा आया तो उसके मन में आशंका हुई कि अवश्य कोई गुप्त संदेश ले जाना है। इस संदेश की खबर चांद, सूरज, पेड़ों तथा पक्षियों को भी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि विशेष संदेश है तो कोई को सूचना नहीं देनी, जिसको सूचना देनी उसी तक पहुंचनी चाहिए। बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी। उत्तर है, बड़ी बहुरिया के लिए मायके ही वह स्थान रह गया था जहां वह आश्रय की उम्मीद पा सकती थी। अतः वह अपने घर वालों को अपनी दशा बताने के लिए संदेश भेजना चाहती थी। उसका संदेश सुनकर वह चाहती थी कि मायके वाले उसे लेने आ जाएं, क्योंकि यहाँ वो बड़ी परेशान थी। हरगोविंद बड़ी हवेली में पहुंचकर अतीत की किन स्मृतियों में खो जाता है। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है, हरगोविंद ने जब बड़ी हवेली में कदम रखा तो उसे बीते समय में हवेली के ठाठ बाट की याद हो आई। बड़े भैया के रहते हुए इस हवेली की शान ही अलग थी। घर में नौकर नौकरानियां, लोगों और मजदूरों की भीड़ हर समय रहा करती थी। बड़ी बहुरिया मेहंदी लगे हाथों से ही कई नाइन परिवारों की जिम्मेदारियां उठाया करती थी। अब वह दिन नहीं रहे। हवेली नाम की बड़ी हवेली रह गई और यहाँ की बड़ी बहुरिया के हालात अब नौकरानियों जैसे हो गए, उनसे बदतर हो गए। संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया की आंखें क्यों छलछलाई। संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया का दुख आंखों के जरिए बाहर आ गया। संवदिया के आगे उन्हें अपनी दशा व्यक्त करनी पड़ी। अभी तक उन्होंने अपनी दशा को सबसे छुपाया हुआ था, लेकिन अब संवदिया उनकी दशा को जानता था। अपनी करुण दशा का वर्णन करते हुए उनकी आंखें छलछलाई। प्रश्न नंबर 6 है, गाड़ी पर सवार होने के बाद संवदिया के मन में कांटों की चुभन का अनुभव क्यों हो रहा था। उससे छुटकारा पाने के लिए उसने क्या उपाय सोचा। उत्तर है, गाड़ी पर सवार होकर उसे बड़ी बहुरिया का एक एक वचन कांटे के समान चुभ रहा था। आज तक वह जितने भी संवाद लेकर गया था वे ऐसे नहीं थे।
इसमें एक बेचारी बेटी अपनी माँ से सहायता के लिए पुकार रही थी। उसकी मार्मिक दशा का वर्णन उसके एक एक वचन से होता था। उसके वचन संवदिया को दुखी कर रहे थे। उसने उनसे छुटकारा पाने के लिए पुराने संदेशों को याद करने की कोशिश की। साथ ही उसने एक पुराना संवदिया गीत भी याद किया कि वो भी क्या समय था जब इस तरह की स्थितियाँ थी। प्रश्न नंबर 7 है, बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद क्यों नहीं सुना सका? उत्तर है, बड़ी बहुरिया उस गांव की लक्ष्मी थी। अपने गांव की लक्ष्मी की दशा दूसरे गांव में जाकर सुनाना उसे अपमान लगा। उसे ये सोचकर बहुत शर्म आई कि उसके गांव की लक्ष्मी इतने कष्ट झेल रही है और गांव अब तक कुछ नहीं कर पाया। उनके रहते हुए उनके गांव की लक्ष्मी किसी और गांव से सहायता मांगे, यह तो गांव वालों के लिए डूब मरने वाली बात है। अतः वह बड़ी बहुरिया का संवाद सुना नहीं सका। यानी कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास उसे हुआ, ग्रामीण परिवेश की जिम्मेदारी का एहसास उसे हुआ। संवदिया डटकर खाता है और अफर कर सोता है, से क्या आशय है? इसका यह अर्थ है कि संवदिया जिनका संवाद लेकर जाता है, जिसको संवाद देता है, उस घर में बहुत आवभगत उसकी होती है, सम्मान होता है। अतः वह घरों में मज़े से खाता है और यात्रा की थकान उतारने के लिए आराम से सोता है। यही उसका कार्य है। संवदिया होने के नाते अपनी आवभगत करवाना और विश्राम करना उसका अधिकार है। जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने क्या संकल्प लिया? जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने संकल्प लिया कि अब निठल्ला नहीं बैठेगा। बड़ी बहुरिया के लिए हर काम एक बेटे के समान करेगा। अब वह माँ के समान उसकी देखभाल करेगा और उसे कष्टों से दूर रखेगा। अगला प्रश्न है, इन शब्दों के अर्थ समझाइए, समझिए। काबुली कायदा, रोम रोम कलपने लगा अघनी धान। तो काबुली कायदा का अर्थ है कि काबुल से आए व्यक्ति के द्वारा बनाए गए नियम कानून। हरगोविंद के गांव में काबुल से एक व्यक्ति उधार कपड़ा देने आता था। वह जब उधार कपड़ा देता तो बड़ी विनम्रता से बात करता था, लेकिन जब उधार वापस मांगता तो जुल्म की हद पार कर देता था। इसलिए कहावत बन गई काबुली कायदा। रोम रोम कलपने लगा, इसका अर्थ है कि किसी बात से परेशान होकर रोम रोम दुख से परेशान होने लगना, यानी कि व्यथित होना। अघनी धान, अघन मास में होने वाले धान की अघनी दान कहा जाता है। ये दिसंबर के आसपास का समय माना जाता है। पाठ से प्रश्नवाचक वाक्यों को छांटिए और संदर्भ के साथ उन पर टिप्पणी लिखिए। फिर उसकी बुलावट क्यों हुई? ये वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। हरगोविंद को बड़ी हवेली से बुलावा आया था। इस बुलावे पर वह हैरान था। समय बदल गया था और अब संवदिया की आवश्यकता किसी को नहीं थी। ऐसे में उसे बड़ी हवेली से संवाद भेजने के लिए बुलाया गया था। अतः वह इस विषय में सोचने लगा। सोचते सोचते उसके मन में यह प्रश्न उठा, कहाँ गए वे दिन? यह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। इसमें हरगोविंद बड़ी हवेली की दशा को देखता है और सोचता है, एक ऐसा था समय जब बड़ी हवेली सच में अपने नाम के अनुरूप थी। बड़े भैया के समय में बड़ी हवेली की रौनक देखने योग्य थी। यह हवेली नौकर नौकरानियों से भरी पड़ी थी। बड़ी बहुरिया रानी की तरह राज किया करती थी। अब ऐसे दिन नहीं रहे। वह स्वयं एक नौकर के समान जीवन व्यतीत कर रही है। तब अनायास ही उसके मुंह से यह वाक्य निकल पड़ा, और कितना कड़ा करूं दिल। यह वाक्य भी प्रश्न को दर्शाता है। बड़ी बहुरिया अपनी दशा पर यह प्रश्न कर बैठती है। खाने के लिए भोजन नहीं है और फिर भी यह आशा करना कि यह सब ठीक हो जाएगा। बड़ी बहुरिया जब परिस्थिति से तंग आ जाती है तब हरगोविंद संवदिया को बुलाती है। हरगोविंद द्वारा बड़ी बहुरिया से पूछा जाता है कि क्या संदेश भेजना है। वह उसे बताना चाहती है, मगर बताने से पहले ही रो पड़ती है। ऐसे में बड़ी बहुरिया को समझाने के लिए हरगोविंद कहता है कि दिल कड़ा करो। उसके इस कथन पर बड़ी बहुरिया बोल पड़ती है कि और कितना कड़ा करूं दिल। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? यह प्रश्न बड़ी बहुरिया करती है। वह इसी आशा में जी रही है कि दिन सुधरेंगे। जैसे जैसे समय बीत रहा है, दशा खराब होती जा रही है। अब बथुआ का साग ही बड़ी बहुरिया को खाना पड़ रहा है। तब वह कह उठती है कि मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किसके भरोसे यहाँ रह रही हूँ?
यह प्रश्न भी बड़ी बहुरिया स्वयं से करती है। वे जानती है कि उनके पति के बाद अब यहाँ उसका कुछ नहीं रह गया है, अतः किसी से यह आशा करना कि उसे कुछ समझे और गलत नहीं होगा, ये गलत है। इन पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। बड़ी हवेली अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है। हरगोविंद ने देखी अपनी आँखों से द्रौपदी की चीरहरण लीला, बथुआ साग खाकर कब तक जीऊँ, किस मुंह से वह ऐसा संवाद सुनाएगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हम अगले वीडियो में लेंगे, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं तक स्टॉप करते हैं। लगातार आप दूसरा वीडियो देख लीजिए ताकि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल सकें। वीडियो आपने यहाँ तक देखा उसके लिए धन्यवाद। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।